यस, वेलकम है आप सब लोगों का आज के शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो है फॉलोअप के ऊपर। ठीक है। और क्लोजिंग पे। ठीक है। फॉलोअप क्लोजिंग मतलब दोनों चीजों को हम लोग कंबाइन करके बात करेंगे। किस तरीके से आप फॉलोअप कर रहे हैं, क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं जिनको हमें नहीं करना है। ठीक है। जिससे हम अपने रिजल्ट को और ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। राइट। तो जो भी चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं ट्रेनिंग्स में उसको अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि ट्रेनिंग्स में जो भी चीजें बताई जाती हैं ज्यादातर लोग उसको अप्लाई नहीं करते हैं, वही अपना पुराना जो है नॉलेज उसको लेकर चलते हैं। ठीक है। और अगर पुराने जो आपके पास में नॉलेज है, मतलब जो कहने का मतलब जिस नॉलेज के साथ आप अभी वर्किंग कर रहे हैं, अगर उससे रिजल्ट आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कुछ चीजें हमें अपग्रेड करनी चाहिए, है ना। अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा आप। ठीक है। दुनिया में हर चीज अपने आप को अपग्रेड करती है, और ये बिजनेस भी आपसे डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर आपसे अपडेट बोलता है करने के लिए खुद को, कि आप खुद को अपडेट करिए। ठीक है। नई नई नॉलेज के साथ, नए नए एक्सपीरियंस के साथ, है ना। बहुत सारी चीजें जो है ना हमें उस बिजनेस में अपडेट करनी पड़ती है अपने अंदर। ठीक है। और ये ट्रेनिंग सेशन इसीलिए रखा जाता है ताकि आप जो है ना सीख सकें और जो चीजें बताई जाती है उसको कर सके। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ ट्रेनिंग सेशन में आते हैं, ट्रेनिंग भी अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो मार्केट में जाके सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या तो वो ध्यान से ट्रेनिंग सेशन को समझते नहीं है, ठीक है, या तो वो नोट डाउन नहीं करते हैं। अगर आप सुन रहे हो और साथ में कुछ पॉइंट जो आपको लगता है कि हाँ आपके काम के पॉइंट हैं, ठीक है, आपके काम की जो चीजें हैं वो आप नोट डाउन भी करिए। मान लो कुछ चीजें आपको आती होंगी, कुछ चीजें आपको नहीं आती होंगी, ठीक है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ताकि आप देखो क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं मार्केट में रिजल्ट निकालने के लिए, फॉलो क्लोजिंग करने के लिए। तो जिन चीजों से आपको रिजल्ट आ रहा है उसको फॉलो करिए, जिससे रिजल्ट नहीं आ रहा है उसको जो है ना चेंज करिए, है ना। जिससे एक बार रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया उसी को फॉलो करते रहिए, करते रहिए। क्योंकि कभी भी क्या है ना, एक चीज लंबे समय तक नहीं वो चल सकती। एक जो आपके पास जो स्किल है मान लो, ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों को हैंडल करते हैं, बात करते हैं, तो एक चीज सब लोगों पे अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि सब लोगों का थॉट प्रोसेस, माइंडसेट अलग अलग है। तो कुछ टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है। कुछ अलग अलग टेक्निक्स, क्योंकि अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग उनका माइंडसेट होता है, तो उनको कन्विंस करने के लिए, उनको ज्वाइन कराने के लिए अलग अलग टेक्निक भी हमें आनी चाहिए। ठीक है। और आज उसी टेक्निक पे हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है फॉलो अप। तो थोड़ा सा कुछ सेकंड में अपने बारे में बताता हूँ। आप लोग जब तक टाइप करिए फॉलो अप का मतलब क्या होता है। दोस्तों नाम मेरा सलमान है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और जो बिजनेस है इसकी शुरुआत की थी मैंने आज से 22 मंथ पहले। तो फॉलो अप का क्या मतलब होता है कि जो उसने प्लान पूरा समझा है, जो उसने पूरा प्लान देखा है, पूरे सिस्टम को समझा है, तो जब भी कोई पर्सन प्लान जब समझता है तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल उसके माइंड में आते हैं, है ना। कंपनी को लेकर, या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं। कंपनी ऐसी होती है वैसी होती है, तो उसके माइंड में जो भी सवाल होते हैं उन सवालों को क्लियर करके, उन सारे सवालों को क्लियर करके और उसको ज्वाइनिंग कराना, मतलब उसकी रिजल्ट, मतलब उसकी आईडी निकालना, यही तो होता है। सिंपल सी बात है। तो फॉलोअप का दूसरा जो है ना नाम क्लोजिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि फॉलोअप क्लोजिंग कोई अलग चीज नहीं है। अगर मैं आपको अच्छे बताऊं, फॉलोअप और क्लोजिंग अलग नहीं है। फॉलोअप और क्लोजिंग एक ही है, एक तरीके से, समझ रहे हैं। ठीक है। बस हमें क्या करना पड़ता है, क्लोजिंग में भी हमें कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं सामने वाले पर्सन से। ठीक है। जब जैसे आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद आप पूछते हैं कि सर भाई आपने पूरा प्लान समझा, पूरा सिस्टम समझा, ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ आई है तो बताओ, दोबारा रिपीट कर दूं, है ना। ओके। तो बोलता है कि हाँ यार सब ठीक है, समझ में आया, या नहीं समझ में आया तो कुछ चीजें रिपीट करते हैं, उसको समझाते हैं। उसके बाद फिर हम कुछ सवाल करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे हम सामने वाले पर्सन को लेके जाते हैं क्लोजिंग की तरफ। ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको नोट डाउन करिएगा आप सब लोग। वेलकम है आप सब लोगों को। और आज का हमारा जो दोस्तों टॉपिक है फॉलो अप एंड क्लोजिंग, हाउ टू फॉलो अप एंड क्लोजिंग। किस तरीके से सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर, सवालों का जवाब देके, या उसके माइंड में जो भी डाउट है उसको क्लियर करके और ज्वाइन करा। क्योंकि हमारा मेन जो मोटिव क्या है, हमारा जो मेन मकसद क्या है, किसी पर्सन को लिस्ट लगा के इन्विटेशन प्लान सब दिखाने के, उसके बाद हमारा मोटिव क्या है, रिजल्ट निकालना। यही तो हम चाहते हैं। क्योंकि अगर एक पर्सन को हम प्लान दिखाते हैं, ठीक है, इतना सारा पूरा जो हम इसके साथ में जो है पूरा काम करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि एक पर्सन को ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है। तो ज्वाइन कराने के लिए ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जो आया मन में वो बोल दिया। एक्चुअली एक दिक्कत ये भी है कि ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आते तो हैं, अब वो अपना दिमाग लगाते हैं। क्योंकि बिजनेस क्या है, ये बिजनेस टेक्निक, एक तरीके से टेक्निक आपको समझनी पड़ेगी। टेक्निक समझते हैं? ठीक है। ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस में जो भी ये चीजें हैं, चाहे वो इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये सब क्या है, स्किल है, ये कलाकारी है। क्या है? ये कला है, और इस कला को आपको समझना पड़ेगा। आप देखते हैं ना, आपने कभी देखा होगा, आपने कभी कभी जादू देखा है आपने? जादू, जब जादू, एक जो जादूगर होता है काला कपड़ा पहन के आता है, जो जादू करता है, ठीक है, तो आपको देखा वो कभी कबूतर निकाल देगा, कभी कुछ कर देगा, है ना, कभी
इस तरीके से। आपको क्या लगता है वो जादू कर रहा है? नहीं, वो उसकी कलाकारी है सर, ठीक है, वो सब उसके पास मौजूद होता है, लेकिन उसको किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना, यही तो कला है। पता तो है ना? जो जादूगर होता है उसके पास कबूतर सब होता है, लेकिन आपको दिखेगा कुछ नहीं, और उसको किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करेगा, आप बोलोगे अरे क्या बात है। तो इसी तरीके से बिजनेस है, ये जो क्लोजिंग फॉलोअप ये जो चीजें है ना, ये कलाकारी है, इसको समझनी पड़ेगी ध्यान से। प्रोस्पेक्ट के सामने कुछ भी बोलोगे तो कुछ भी उल्टे सीधे जवाब, सवाल करोगे तो उल्टे सीधे ही जवाब आएंगे, सही सवाल करोगे तो सही जवाब आएंगे, सही सवाल करोगे तो प्रोस्पेक्ट ज्वाइन भी करेगा, गलत सवाल करोगे तो भागेगा दूर। समझ रहे हो ना? तो ये क्लोजिंग फॉलोअप कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको समझो कि यार ये क्या, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको कैसे सीखें। शायद बहुत सारे लोग अभी इस सेशन में होंगे, ठीक है। देखो जो भी चीजें यहाँ पर आपको बताई जाती हैं, ये जो टेक्निक्स बताई जाती हैं, जो भी ट्रेनिंग्स डेली डेली चलते हैं, जो लीडर्स यहाँ पर आपको सिखाते हैं, ठीक है, कभी इन्विटेशन, कभी क्लोजिंग, कभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो भी, तो ये सारी टेक्निक आप सीखो, लेकिन इन टेक्निक को इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि जब आप प्लान दिखाने जा रहे हो किसी को, वहां पर फॉलोअप कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, ठीक है, तो हमें पता है कि देखो जो चीजें हम लोग बताते हैं स्क्रिप्टेड कि ऐसे ऐसे करो, कभी कभी होता क्या है कि वो चीजें उस तरीके का माहौल नहीं बन पाता है। तो स्क्रिप्ट आप जरूर सीखो, जो चीजें बताई जाती है, लेकिन उसको आपको फिट कैसे करना है सिचुएशन के हिसाब से। जिस तरीके का हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट है जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं, ठीक है, अब जो चीजें आपने सीखी हैं, जो आपको आता है, उसको किस तरीके से उसके ऊपर अप्लाई करना है, यही तो कलाकारी है है ना। अब हम यहाँ पर बताते हैं कि एक पर्सन जो है स्टार्टअप, जब आप प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद में उससे कुछ सवाल करते हैं, फॉलोअप क्लोजिंग के कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको क्लोजिंग तक ले जाते हैं, बीच में ऑब्जेक्शन आता है, तो बहुत सारी सिचुएशन जैसी बताई जाती है, हो सकता है वैसे आपके सामने ना आती है, उससे बिल्कुल अपोजिट आती है, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता हो, ठीक है। तो जो स्क्रिप्ट बताई जाती है हर एक ट्रेनिंग में, वो स्क्रिप्ट वैसी की वैसी आप, हो सकता है कभी कभी अप्लाई हो, कभी कभी नहीं भी हो, लेकिन आप थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, जो चीजें बताई जा रही है उसको अप्लाई करो, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, प्रोस्पेक्ट के हिसाब से कि प्रोस्पेक्ट कैसा है, कौन से जो है ना सवाल पे क्या रिएक्ट करेगा, उस तरीके से आप चीजों को मतलब अप्लाई करो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अब समझिए ध्यान से, की पॉइंट्स फॉर फॉलोअप, ठीक है। कुछ पॉइंट है जो हम जब भी फॉलोअप करते हैं किसी भी पर्सन का, ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर हम किसी को प्लान दिखाते हैं, ध्यान से समझना, अगर हम किसी पर्सन को प्लान दिखाते हैं, तो प्लान दिखाने के बाद ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, प्लान दिखा दिया, फॉलोअप ही नहीं करते हैं, प्लान दिखाने के बाद उससे दोबारा बात नहीं करते हैं, और अगर बात भी करेंगे तो एक बार करेंगे फॉलोअप, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा, अभी धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सेशन एंड होते होते, तो ध्यान समझना। पहला पॉइंट कहता है फॉलोअप शुड बी विद इन 24 आवर्स, एंड मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर आपको सामने वाले का फॉलोअप करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहला 24 से 48 घंटे तो ये बाद की बात है, जब कोई भी प्रोस्पेक्ट को या प्लान मतलब आप दिखाते हैं, उसके बाद पहला जो फॉलोअप हमारा होता है, प्लान दिखाने के बाद भी फॉलोअप और क्लोजिंग पहला होता है, ठीक है। और जितना अच्छा रिजल्ट पहले फॉलोअप में आ सकता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर तवा गर्म होता है, तवा गर्म का मतलब प्रोस्पेक्ट रेडी होता है, मोटिवेट होता है ना, उस समय वो पूरा जो है ना एक्साइटेड होता है, आप एक्साइटेड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उसको स्टोरी सुनाकर या जो भी चीजें हैं उसको अचीवमेंट दिखा मोटिवेट होता है। तो कोशिश ये करो कि पहले ही स्टेप में प्रोस्पेक्ट क्लोज हो जाए आपका। अब पहले स्टेप में प्रोस्पेक्ट कैसे क्लोज होगा, उसके लिए भी आपको कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, है ना। और अगर नहीं होता है तो ज्यादातर गलती, जैसे मैंने बताया, क्या करते हैं कि एक बार उससे मिलेंगे, दोबारा उसको छोड़कर नए को ट्राई करेंगे, फिर उससे मिलेंगे, फिर दोबारा, मतलब दोबारा 3 बार 4 बार मिलते ही नहीं है, ठीक है। मेरा मानना है कि एक पर्सन का कम से कम 5 बार तो फॉलोअप होना चाहिए अलग अलग टाइम पे, ठीक है। हालांकि ये स्वामिनी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, अगर कोई पर्सन नहीं ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो हमारा ये माइंडसेट होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर कब तक फॉलोअप करें, कब तक उसका पीछा करें, ठीक है, जब तक करो जब तक वो पर्सन ज्वाइन नहीं होगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप हर घंटे उसको कॉल करके बोलो, या हर 2 घंटे में 4 घंटे में कॉल करके बोलो, कम से कम 12-24 घंटे का गैप दो, ठीक है। और पहली बात तो ये है कि आप पहले ही प्लान दिखाकर, पहले ही स्टेप में जो हम बताते हैं कि किस तरीके से प्लान दिखाकर अर्जेंसी क्रिएट करें, वो सारी चीज अगर करेंगे आप सही तरीके से, तो पहले ही स्टेप में सामने वाला पर्सन चांस रहेंगे, क्योंकि उस समय मोटिवेट है, एक्साइटेड है, सब कुछ है, लोहा गर्म है, थोड़ा मार दोगे तो मुड़ जाएगा, है कि नहीं। समझ रहे हो ना, तवा ठंडा है, तवा अगर गर्म है तो उसमें रोटी बनाई जा सकती है, डोसा बनाया जा सकता है, समझ रहे ना। अब ठंडा है तो क्या करोगे, तो जब आप लंबा समय देते हो ना, या आप फॉलोअप नहीं करते हो, मान लो आपने प्लान दिखा दिया, जूम पे दिखा दिया, या मिलकर आपने प्लान दिखा दिया, और थोड़ी बहुत बात कर ली, उसके बाद में आपने उसको छोड़ दिया, बोला ठीक है नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। नेक्स्ट टाइम आप सोच रहे हो कि वो खुद आपको सामने से कॉल करे, खुद बोलेगा, वो खुद कभी नहीं बोलेगा सर जिंदगी में, आपको ही सामने से जो है ना उसको बोलना पड़ेगा, आपको सामने से ही कॉल करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, पहला फॉलोअप हमें तुरंत करना है, और दूसरा फॉलोअप करना है हमें 24 घंटे 48 घंटे के अंदर, मतलब कम से कम एक पर्सन का हमें 3 से 5 बार हमें लगातार फॉलो करना है उसके ज्वाइनिंग निकालने के लिए।
और स्वामिनी में रिजल्ट पहले में ही मैक्सिमम रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, याद कर सकते हैं। कभी ज्यादा फॉलोअप, ज्यादा कॉलिंग ज्यादा ना करो, क्योंकि ज्यादा करोगे, एक दिन में 3 बार करोगे तो हो सकता है वो पर्सन आपका नंबर ब्लॉक कर दे, है ना। आप एक दिन गैप करके इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉलोअप को और किस तरीके से करना बताऊंगा। आप चाहो तो दूसरा पॉइंट कहता है अपलाइन से फॉलोअप बात कराइए। आपको नहीं आता, आपने उसको जूम पे प्लान दिखाया, जूम पे उसको इनवाइट किया, इन्विटेशन आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। क्योंकि अगर आपको जैसे मैंने बताया कि इन्विटेशन नहीं आएगा तो आगे के प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। तो प्लान आपने दिखाया जूम पे, या आपने मिलकर प्लान दिखाया। अगर अपलाइन आपके आसपास में रहते हैं तो अपलाइन को लेकर जाओ सर प्लान दिखाने के लिए, जब तक आपको प्लान दिखाना, क्लोजिंग करना नहीं आ जाता, ठीक है। अगर आपके अपलाइन दूर रहते हैं तो प्लान दिखाना या इन्विटेशन, ये चीजें आप जल्दी सीख लो, ठीक है। मैं क्या करता था, मैं जाता था प्लान दिखाने के लिए ऑफलाइन, तो जब हम प्लान दिखाता था तो प्लान दिखाने के बाद सब कुछ क्लियर कर दिया, पूरा प्लान क्लियर हो गया। अब बात आती थी उसकी जो मतलब फॉलोअप की और क्लोजिंग की। तो मैं सर को कॉल लगाता था, सर ये सर हमारे फ्रेंड है सर, इनका नाम रोहित है सर, इनसे जरा बात कर लीजिए, ठीक है सर। इनको मैं पूरा प्लान दिखाया, पूरा समझ में आया सर, पूरा रेडी है सर, बस कुछ सर के साथ सवाल है, जो सर आप क्लियर कर देंगे तो बहुत अच्छा है। तो अपलाइन तुरंत उनका फॉलोअप कर देंगे, क्लोजिंग कर देंगे, अर्जेंसी क्रिएट कर देंगे, तो वहां से चांस रहेंगे रिजल्ट आ जाए, ठीक है। और अगर आपकी अपलाइन आसपास में रहते हैं तो आप अपलाइन को जरूर लेके जाओ, क्योंकि अकेले ना जाओ। अभी अगर आप न्यू है, अकेले जाएंगे तो हो सकता है सामने वाला पर्सन आपको उल्टा समझा दे, है ना, क्योंकि आजकल ज्ञानी तो बहुत सारे लोग हैं, इनको ज्ञान बहुत बड़ा पड़ा है, हो सकता है आपको ज्ञान दे दें, ठीक है। तो ये गलती कभी ना करो। अगर आप जा रहे हो शुरुआती लेवल पे, अगर आप अभी आपको नहीं आता अभी प्लान क्लोजिंग जो भी है, तो अपलाइन की हेल्प लेकर कम से कम आप मिनिमम 10 प्लान जरूर अपलाइन से करवाइए। बोलिए सर 11वां प्लान मैं खुद करूंगी, मैं खुद करूंगा, आप सर मेरे बस इतने करिए। जब आप अपलाइन को देखेंगे बार बार, फॉलोअप में क्या होता है, वही सारी बातें, वही सारी चीजें, वही सारी बातें रिपीट करनी पड़ती है कि नहीं। जब आप 10 बार अपलाइन से बार बार सेम चीज सुनोगे तो आप खुद ही सीख जाओगे। फिर अपलाइन को खुद ही बोल दो सर बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आपने इतना सारा सपोर्ट किया, अब मैं खुद के दम पे करूंगी सर, ये खुद के दम पे करूंगा, खुद के दम पे रिजल्ट निकाल, ठीक है। तो अपलाइन की हेल्प लेना बहुत जरूरी है, इस चीज को बड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तीसरा, ठीक है, चलते फिरते फॉलोअप ना करें, चलते फिरते फॉलोअप ना करें। किसी को प्लान दिखा दिया, पता चला आप रास्ते से चल के जा रहे हैं, वही बंदा जा रहा है बाइक से या पैदल जा रहा है घूमने, कहीं कुछ किसी और काम से जा रहा है, अब रास्ते में उससे पूछने लगे भाई साहब साइन करेंगे नहीं करेंगे, तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है। क्या रहा वो बताया था प्लान, उसका क्या रहा, ऐसी ना करें उससे। एक जगह मतलब बैठ कर ही कहीं सही जगह, शांत जगह पे फॉलोअप करें, या तो घर पे उसके जाके फॉलोअप करें। ऑफलाइन की बात करूं, ऑनलाइन तो मैं तो आप कॉल पे फॉलोअप कर सकते हैं प्लान दिखाने के तुरंत बाद, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ कि आप जो है किसी को आपने प्लान दिखा दिया, वो पर्सन नहीं ज्वाइन कर रहा है, तो आप कभी रास्ते मिल रहा है उसको कुछ भी बोल दे रहे हैं, क्योंकि फॉलोअप का कोई टाइमिंग नहीं होता है। अगर मैं आपको रियल बताऊं, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो फॉलोअप में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई फर्स्ट प्लान दिखाने पर, फॉलोअप क्लोजिंग करने पर ज्वाइन हो जाता है, और किसी का वो लंबे समय तक भी आपको फॉलोअप करना पड़ता है, तो हर तरीके के लोग हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिजल्ट ज्यादा चाहिए, रिजल्ट आपको ज्यादा चाहिए, तो एक चीज आपको करनी पड़ेगी, ज्यादा प्लान दिखाने पड़ेंगे। ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो ज्यादा प्लान दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। और ज्यादा जब प्लान आपके दिखेंगे तो ज्यादा फॉलोअप होंगे, तो ज्यादा फॉलोअप होंगे तो ज्यादा क्लोजिंग होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन आपको फॉलोअप क्लोजिंग अगर करना है तो चलते फिरते आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप फॉलोअप करने जाते हैं किसी का, जब भी आप उससे प्लान दिखाने के बाद उससे सवाल जवाब करते हैं ज्वाइनिंग को लेकर, या जो है ना आगे प्रोसेस करते हैं आगे, तो पॉजिटिव मूड में ही आप ये सारी चीजें करें, ठीक है। पॉजिटिव मूड में सारी चीजें करें, ऐसा नहीं कि आप फ्रस्ट्रेट हैं, कोई टेंशन है, कोई आपके माइंड में कोई बात चल रही है और फिर आप जा रहे हैं, क्योंकि जब इस तरीके से आप पॉजिटिव मूड में बात नहीं करेंगे तो 100% आप अपना जो है ना दे ही नहीं पाएंगे, 100% जो चीजें है ना आपके अंदर से निकलेंगी ही नहीं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, लिसन हिम केयरफुली। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सामने वाले पर्सन को प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद जब उसकी ज्वाइनिंग लेने जाते हैं या उससे बात करते हैं तो उसको सुनते नहीं है, खुद ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बोलते रहते हैं। सामने वाले की सुनो, उस पर्सन की सुनो, सवाल करो, इस तरीके से क्वेश्चन करो, इस तरीके से सवाल करो कि सामने वाला पर्सन ज्यादा से ज्यादा बोले, बात करे, उसके अंदर से जो है ना उसकी जो है ना बातें निकल के आए, ताकि आप उसको समझ सको, ताकि आप उसके पेन पॉइंट को समझ सको और उसको ज्वाइन करा सको। और ज्यादातर लोग जो है बात करते रहेंगे, है ना, और इतना बात करेंगे सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देंगे, बस समझ लो। उसके अंदर के जो सवाल है, जो उसके अंदर के जो डाउट्स हैं, वो निकाल ही नहीं पाओगे। जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना ज्यादा सामने वाले पर्सन के आप फेवरेट होते चले जाओ, जितना ज्यादा आप सुनोगे, ठीक है। क्योंकि आजकल कौन किसकी सुनता है आप मुझे बताओ, सब बोलने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। इंसान जो है ना सुनता इसलिए है ताकि वो चुप हो जाए, मैं तुरंत जवाब दे सकूं उसका, इस चीज का वेट करते हैं, वो चुप हो तुरंत बोलो, वो चुप हो तुरंत बोलो, नहीं। सुनो इसलिए नहीं कि उसका जवाब दे सको, सुनो इसलिए ताकि मैं कुछ ऐसी चीजें समझ सकूं उसकी बातों में, ठीक है, जिसका आप उसको सही तरीके से उसको राइट डायरेक्शन में आप लेके जाओ। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। तो हमें इस तरीके से नहीं करना है कि सामने वाले को बोलते ही जो है ना, सामने वाले की प्रोस्पेक्ट के सामने बोलते जाना है। प्लान दिखाने के बाद उससे सवाल ऐसे करो ताकि वो ज्यादा ज्यादा बोले, ठीक है। ये मान के चलो कि आप अगर 20% बात करें, 80% सामने वाला बात करना चाहिए। और वो कब होगा, जब आप सवाल करोगे, क्वेश्चन करोगे, है ना। क्योंकि सामने वाला पर्सन कभी भी आपके डिसीजन से कभी ज्वाइन नहीं करता सर, वो अपने डिसीजन से ज्वाइन करेगा। आपका डिसीजन क्या है,
आप बोलोगे ज्वाइन करो, आप बोलोगे ये करो, वो नहीं करेगा कभी भी। जब उसके अंदर से आप निकलवाओगे यस हाँ बिल्कुल करना चाहिए बिल्कुल भाई हाँ करना चाह रहा हूँ, कमाना चाह रहा हूँ, ठीक है बिल्कुल जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, जब उसके अंदर से बातें निकलेंगी ना ये, तो वो कौन बोल रहा है, वो खुद सामने वाला पर्सन बोल। समझ लेना मेरी बात को, ठीक है। तो जितना ज्यादा सुनोगे उतना अच्छा रहेगा सामने वाले पर्सन को। ऑलवेज ऑलवेज आंसर विद अनदर क्वेश्चन। कहने का मतलब है जब भी सामने वाला पर्सन हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, जब आप उसका फॉलो क्लोजिंग कर रहे हैं उसके दौरान अगर सामने वाला पर्सन आपको कोई भी जो है ना क्वेश्चन कर रहा है आपसे, है ना, तो उसके बदले में आप कोई अदर टॉपिक पे मतलब बात मत कीजिए, मतलब उसका क्वेश्चन कुछ और है, उसका रिप्लाई कुछ और आप दे रहे हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? मतलब वो कुछ और पूछ कुछ और रहा है, बता कुछ और रहे हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अगर कोई सवाल करता है तो सवाल के बदले उससे सवाल ही करें, समझ लेना, ठीक है। और अगर कोई सवाल करता है तो उसका उसी प्रकार से जवाब दे। बहुत सारे लोग क्या है ना, पूछता कुछ और है, रिप्लाई कुछ और देते हैं, क्योंकि वो ढंग से सुनते नहीं है ना, वो कुछ और पूछ रहा है लेकिन उसका रिप्लाई अलग देंगे। तो ये कहाँ पे दिक्कत होती है, जब ढंग से आप सुनोगे नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे इस पर्सन को, ठीक है। और जब समझोगे नहीं तो उसका रिप्लाई आप दे नहीं पाओगे। तो सबसे पहली बात है कि उसका सवाल जो करता है सामने वाला पर्सन, उसका जवाब ना दें, सवाल के बदले सवाल पूछे, और जो सवाल सामने वाला पर्सन करता है उसके अकॉर्डिंग आप उसका जवाब दें, अगर देते हैं तो। अदर टॉपिक अदर कुछ ऐसा ना बोले, ठीक है। सातों पॉइंट कहता है यूज पीएफएम टेक्निक। समझो ध्यान से इस चीज को। पीएमएफ टेक्निक क्या होती है, जब भी आप हम लोग प्लान दिखाते हैं तो मैं हर सेशन में बताता रहता हूँ कि सामने वाले पर्सन की कुछ ऐसी जो नीड है वो आपको पकड़नी पड़ेगी, जिनको बोल सकते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, है ना। कोई भी पर्सन इस बिजनेस को क्यों करता है, उसके बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं ज्वाइन करने के। क्यों ज्वाइन करता है, किसी को घर लेना, किसी को कार लेनी, है ना, किसी के ऊपर कर्जा है ना, किसी के ऊपर फाइनेंशियली जो है ना उसको सिक्योरिटी चाहिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवानी है, अलग अलग रीजन होते हैं इस बिजनेस के ज्वाइन करने, ठीक है। किसी को पैसा कमाना है बहुत सारा। तो कहने का मतलब है आपको उसके दर्द को पहचानना है, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, ठीक है। आप चाहो तो आप कम से कम 8-10 मतलब 10 चीजें आप लिख के रख सकते हो, है ना। 10 चीजें आप कार्ड बना के डायरी में लिख के रख सकते हो। आप जब भी फॉलो करो तो आप ये बता सकते हो कि भाई ठीक है, हर इंसान के सपने होते हैं, ड्रीम होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जानना चाहूँ, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये बिजनेस आपने देखा, तो ये बिजनेस में, ठीक है, ये बिजनेस आपको पता है ये बिजनेस लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, आपको पता है ज्यादातर लोग इस बिजनेस को क्यों करते हैं, प्रोस्पेक्ट से पूछो भाई आपको पता है ज्यादातर लोग इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करते हैं, बोलेगा यार पता नहीं, ठीक है। आप उसको बताओ रीजन कि देखो ज्यादातर लोग इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन करते हैं, वो तो यही सोचेगा ज्यादातर लोग बिजनेस को क्यों ज्वाइन करते हैं, पैसा कमाने के लिए ज्वाइन करते होंगे बस, और क्या। जब उसको आप दिखाओगे ना ज्यादातर लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं घर के लिए, कि हाँ घर बनाने के लिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कर्ज मुक्त जीवन, ये सारी चीजें उसको दिखाओगे ना, उसके सामने लिस्ट रखोगे ना, आप उससे पूछोगे भाई इसमें से सबसे, भाई इसमें से जो है ना आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, अगर आपको एक मौका दिया जाए आपसे पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपकी क्या चीज होगी जिसको आप चुनेंगे। तो जब एक चीज को वो चुनेगा, ये कब बता रहा हूँ, ये अलग अलग तरीके में आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो पीएमएफ उसका पकड़ के, प्राइमरी मोटिवेटिंग जो फैक्टर होता है उसका, जो उसका पेन पॉइंट होता है, आप उसको पकड़ के उससे बात कर सकते हो। समझ रहे मेरी बात को, है ना। तो जब आप उससे पूछोगे ना कि भाई आपने जो है ना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, अब उसने बोला कि यार मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यार कर्ज मुक्त जीवन, तो समझ जाओ उसकी लाइफ में प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप जो काम कर रहे हैं क्या उससे पॉसिबल है कि आप ये सारा काम, ये कितना कर्जा है जो चुका सकें, बोला नहीं पॉसिबल नहीं। तो अगर आप उसको करना चाहते हैं तो ये बिजनेस तो आप स्टार्ट करिए, यहाँ से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। तो कुछ ना कुछ ऐसे उसके पेन पॉइंट को पकड़ना है जिससे आगे जो है ना वो ज्वाइन करने में हेल्प कर सके उसकी बिजनेस को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है गिव हिम योर फेथ, ठीक है, फेथ डेवलप करना है भरोसा, ठीक है। भरोसा कब होता है, बताया जाता है हर सेशन में, कोई भी पर्सन जब ज्वाइन करता है तो कंपनी को बाद में जानता है, आपको जानता है, आप पे फेथ करता है, तो आप उसको भरोसा दो, ठीक है भाई स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, और मिलकर काम करते हैं, ठीक है। मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया है, कंपनी शानदार है, जबरदस्त है, टेंशन ना लीजिए और स्टार्ट करिए, करते हैं मिलकर काम। तो आप फेथ डेवलप कर सकते हो, फिर भरोसा सामने वाले के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, ये बातें बोलकर, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या होता है, फिल द फॉर्म एंड आस्क फॉर मनी। आप उसका फॉर्म फिल करो या उसका अमाउंट लो ज्वाइनिंग का, और उसके बाद में उसको जो है ना उससे पैसा मांगो। ज्यादा लोग पैसा मांगने में घबराते हैं, तो ये कुछ 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ठीक है। पैसा मांगने में लोगों को डर लगता है, आगे मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। तो ये 9 पॉइंट्स आपको समझना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ये आपको कुछ अगर इनमें से कुछ मिस्टेक करते हैं तो उसको सुधार लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अभी हमें करने पड़ते हैं, तो सवाल करने पड़ते हैं जिससे हम सामने वाले पर्सन को क्लोज करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, सामने वाले पर्सन से ये सवाल जब आप करते हैं ना, तो ये सवाल, इनका जवाब आपको चाहिए होगा प्रोस्पेक्ट से। अगर इन सवालों का जवाब आपका प्रोस्पेक्ट देता है, आपका जो पर्सन है जिसको आपने प्लान दिखाया है, अगर वो इन सवालों का जवाब देता है तो आपका राइट प्रोस्पेक्ट है। अगर इन सवालों का जवाब नहीं देता है तो आपका राइट प्रोस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप फॉलो क्लोजिंग ये सारी चीजें कर रहे हो ना, तो इसमें एनर्जी चाहिए होती है सर, है ना। इसमें आपकी टोन जो है ना वो जबरदस्त होनी चाहिए, आपकी बातें
एक्साइटमेंट आपकी बातों में होना चाहिए, ठीक है। सामने वाले पर्सन को लगना चाहिए कि यार जो है ना, हम जब बातें करते हैं ना तो सामने वाले पर्सन उसको समझ लेता है कि यार ये पर्सन कैसा है, या बात जो कर रहा है कि ये कौन से टोन में कर रहा है, इसको खुद को भरोसा नहीं है ना, इस तरीके के लोगों को फीलिंग आती है, तो फिर नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ कि भाई बताओ इस बिजनेस में, आप गलत सवाल आप मत करिएगा, गलत सवाल करोगे गलत जवाब मिलेंगे। सवाल किस तरीके से करेंगे आपको यहाँ पर बताया गया है। आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, आपने पूरा प्लान देखा, पूरा सब समझा भाई, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस बिजनेस में, प्रोडक्ट अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका, ये सवाल करो, एक जवाब आएगा। दूसरा सवाल, कितना इनकम करना चाहोगे इस बिजनेस से पार्ट टाइम। उसने बोला कि यार मुझे ना पैसा कमाने का तरीका बहुत बढ़िया लगा, भाई बहुत बढ़िया, मुझे भी पैसा कमाने का तरीका बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे इस बिजनेस से भाई, 15,000, 20,000, 30,000, एक ऑप्शन चूज करने के लिए बोलिए, आप उसको बोल सकते हैं भाई कितना, 15, 20, 30 कितना, है ना। अब उन्होंने बोला मैं 20,000 मतलब 20,000 रुपए मैं इस बिजनेस में महीने का कमाना चाहूंगा अभी शुरुआत में, ठीक है। तो उसको अप्रिशिएट करो भाई, बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका, और मैं भी इस बिजनेस में 15-20,000 रुपए के लिए ही आया था, ठीक है। उसके बाद आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं, कितना, क्योंकि टाइम तो देना पड़ेगा भाई, अगर इनकम ये करनी है तो डेली का टाइम देना पड़ेगा। तो कितना टाइम दे सकते हैं आप, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितना टाइम दे सकते हैं, फिक्स बताइएगा कमिटमेंट के साथ, क्योंकि टाइम के बिना सब बेकार है ना। अगर समय देंगे तभी आगे कुछ हो पाएगा। ज्यादातर लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद टाइम देते हैं, इनकम कर रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बोलते कुछ और है करते कुछ और है। अब अगर 20,000 आपको मार्केट में कमाना है तो आपको 8 घंटा काम करना पड़ेगा, है ना, 8-10 घंटा देना पड़ेगा। तो इस बिजनेस में कितना समय दे सकते हैं, उसने बोला मैं 3 घंटे दे सकता हूँ, बहुत बढ़िया भाई, शानदार, जबरदस्त, ठीक है, अप्रिशिएट करो। उसके बाद चौथा सवाल, भाई देखो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा इस बिजनेस, इतने सारे प्रोडक्ट मैंने दिखाए, हेल्थ प्रोडक्ट ये सारे, तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा। अब उसने कोई भी चूज किया, उसने बोला मुझे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एग्रीकल्चर मेरी यहाँ खेती होती है, ठीक है। आप सीधे सीधे जो है ना उसको बोलो कि भाई बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आप बता दो, थोड़ा तारीफ कर दो, है ना, कि भाई इसका मनी बैक गारंटी है, इस तरीके से आप बोल दो, ठीक है। अब उसको बोलो देखो भाई इस बिजनेस की शुरुआत जो है ना 3 तरीके से काम की शुरुआत कर सकते हैं। पहला है 1 ID, 3 ID, 7 ID। भाई 1 ID, 3 ID, 7 ID क्या है, ठीक है। देखो इस बिजनेस में अगर अच्छा पैसा बनाना चाहते हो जल्दी, तो आप 7 ID से स्टार्ट करो। 7 ID से क्या बेनिफिट है उसको बताओ, 7 ID से क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है खुद की 7 ID लग जाएंगे, दूसरा बेनिफिट आपकी खुद की 7 ID से आपके 4 प्लॉट बचेंगे, तीसरा बेनिफिट है आप जो पे आउट बनेगा आप उनको मार्केट में दिखा सकते हो, चौथा बेनिफिट है जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट मिलेंगे तो आप जब भी किसी की ज्वाइनिंग आपके पास होगी तो आप हैंड टू हैंड प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हो, है ना। तो ये फायदे बता दो, और इन फ्यूचर 7 ID से आप सिल्वर से 21,000 का इनकम दे सकते हो, ठीक है, गोल्ड की बात नहीं, सिर्फ सिल्वर की। और 3 ID से करोगे तो एक दिन का 9,000 पे आउट सिल्वर से, और एक पे आउट आपका खुद का बन जाएगा, ताकि आप लोगों को मार्केट में दिखा सके। और 1 ID से ज्यादातर लोगों को नहीं करवाते, ज्यादातर हमारे पार्टनर क्या करते हैं, जो लोग फॉलो क्लोजिंग करते हैं, वो लोग करते क्या है कि वो सबसे पहले 1 ID से बताएंगे सबसे पहले आप उसको 7 ID से बताओ, ताकि वो आते आते 3 या 1 ID से क्लोजिंग करेगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से 7 या 3 पे बता दोगे ना बेनिफिट, तो 7 3 से ही ज्वाइनिंग निकलेगी, पक्का गारंटी, ठीक है। अब उसने चूज किया कि भाई मैं इस बिजनेस को 3 ID से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर तुरंत आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, समझ रहे हैं, अर्जेंसी। अब अर्जेंसी ज्यादातर लोग यहाँ पर, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट है करते भी होंगे, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं भी करते होंगे, और उनका वही रहता होगा सर हमारा ज्वाइनिंग नहीं आता, हमारा रिजल्ट नहीं निकलता। अर्जेंसी ढंग से नहीं क्रिएट करते हैं, इसका मतलब जैसे ही आपने 4-5 सवाल पूछे क्लोजिंग के 5 सवाल, और 5-6 सवाल के बाद तुरंत आप जो है ना ये अर्जेंसी ऑप्शन डालो तुरंत, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका। 3 ID से करेंगे, क्या मतलब से भाई, मैंने भी इस बिजनेस को 3 ID से किया था, आप बताओ अगर 7 से किया हो तो बताओ, मैंने भाई 7 से स्टार्ट किया था, आप 3 से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्ट करो। लेकिन आपके लिए एक जबरदस्त गुड न्यूज है भाई, ठीक है, क्योंकि आप शुरुआत तो करने वाले हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आपकी शुरुआत और भी शानदार हो जाए, और भी शानदार हो जाए। बोले भाई क्या गुड न्यूज, आप बताओ। तो गुड न्यूज क्या है कि हमारे जो मेंटोर है, हमारे जो महागुरु हैं, ठीक है, मिस्टर राकेश राठौर सर, उन्होंने इस बिजनेस में अचीवमेंट बताओ, सर का महीने का 10-12 लाख रुपए का पे आउट है, ठीक है, और यहाँ से सर जो है ना 1.5 करोड़ के आसपास में प्लस में इनकम ले चुके हैं, और डी से चलते हैं। ये सारी बातें आप बताओ। अब ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर के नेटवर्क में डेली का डेली न्यू 500 लोग स्टार्टअप करते हैं, मतलब न्यू भर्तियां होती हैं सर, और उनमें से सीरियस लोगों का सर 150 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं चाह रहा हूँ आपका और जल्दी बेनिफिट हो आपका, मतलब आप 3 महीने में 50-60 हजार की इनकम पहुंच सके। तो सर क्या करते हैं, 150 लोगों को 3 महीने तक गाइड करते हैं, और 50-60-70 हजार की इनकम तक पहुंचाते हैं, मतलब मिनिमम कम से कम 50,000 से लेकर लाख रुपए की इनकम तक सर पहुंचाते हैं। तो कैसा रहेगा भाई अगर आपको 50,000 महीने की, 40,000 महीने की 3 महीने में आपको आने लग गया, कैसे रहेगा, बोलेंगे बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आप ये चीजें बोल सकते हो, है ना। तो उसके लिए भाई अभी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जब आपको मैंने सिस्टम समझाने के लिए जब मैं आपको बोला था मैंने, तो उससे पहले लगभग 140 लोगों का स्टार्टअप हो गया, सिलेक्शन हो गया। अभी 10 लोगों का सिलेक्शन बचा था, मुझे नहीं पता, जस्ट आपको मैं 1 मिनट कॉल कर लेता हूँ, तो आप तुरंत अपलाइन को कॉल लगाओ, और ऑफलाइन प्लान कर रहे हो तो वनडो को सामने हैंडल भी कर दो, और चाहो तो आप कॉन्फ्रेंस लेकर आप खुद बात करो, प्रोस्पेक्ट आपका सुनेगा कि सर हमारे फ्रेंड है, और जो है ना सर वो स्टार्टअप कर रहे हैं, 3 ID से, उनका नाम ये है, मतलब जो भी है, ठीक है, पूरा बताओ। सर बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सर के पर्सनल मेंटरशिप ट्रेनिंग में सर अगर वो एक सर सीट कंफर्म मिल जाती तो बहुत अच्छा है।
वो 150 की लिस्ट में। तो आप इस तरीके से बोलोगे, आपके अपलाइन उसमें बहुत सारी हेल्प आपको कर देंगे, उनको सब पता होगा किस तरीके से जो है ना आपको जो प्रश्न, क्योंकि उनको पता है सुनना है, तो वहां पर अर्जेंसी जब क्रिएट हो जाएगी ना, अभी करेंगे, आज के बाद ये मौका निकल गया ना, 3 महीने बाद फिर 4 महीने बाद मौका मिलेगा, तो अभी अगर करेंगे तभी हो पाएगा। तब इस तरीके से जब अर्जेंसी क्रिएट होती है ना, तो चांस रहते हैं 10 लोगों को प्लान आप दिखाते होंगे, हो सकता है एक आईडी आती है, 2 आईडी आती है, लेकिन अर्जेंसी क्रिएट करना जिस दिन आप सही तरीके से सीख गए, तो उसमें 10 में से आप 5 ज्वाइनिंग भी निकाल सकते हो, सर 6-7 ज्वाइनिंग भी आप निकाल सकते हो सर ऑफलाइन में। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो है ना, वो इसी चीज को फॉलो करके रिजल्ट निकालते जा रहे हैं, और कुछ लोग जो है उनको बताया जाता है लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं, या फॉलो करते होंगे तो अपने आप में वो पिछली पका लेते होंगे, अपने आप में एजेंसी क्रिएट कर लेते होंगे, है ना। अपलाइन को ना कॉल, क्योंकि छोटा सा एक स्टेप अपलाइन को कॉल करके ये एक डायलॉग मारना, ये कोई बड़ी बात है क्या? ठीक है, तो अगर इस तरीके से करोगे तो जो आपकी इतनी सारी मेहनत है वो आपका 1 मिनट में उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा, 1 मिनट में। अगर कोई पर्सन बोलता है यार मैं स्टार्ट तो करूँ लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप फंसिए नहीं ऑब्जेक्शन, मतलब यार पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा मेरे पास भी नहीं था, है ना। आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, मेरे पास भी पैसा नहीं था भाई, लेकिन यार ये मौका बार बार नहीं आने वाला, ये मैंने सोचा आपको भी मैं यही बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ भाई, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होता, मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, तो हम यहाँ बैठे होते क्या, बात कर रहे होते, या मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा होता? नहीं। आपके पास अगर 2-4-5 करोड़ रुपए होते, मेरे पास होते, तो आप क्या कर रहे होते, ऐश कर रहे होते। पैसा नहीं, इसलिए पैसे कमाने की बात हो रही है, और दूसरी बात करनी है, पैसा होता नहीं, पैसा अरेंज किया जाता है ना। तो पैसा हो सकता है आपके पास ना हो, तो अरेंजमेंट कर लो भाई, क्योंकि यहाँ कमाने की बात हो रही है ना। शादी ब्याह, मेडिकल प्रॉब्लम, इमरजेंसी करते हैं ना अरेंजमेंट, है ना। मेडिकल प्रॉब्लम में नहीं अरेंजमेंट करते हैं, है ना। अब बोले उसकी तो अलग बात है यार, उसकी अलग बात क्यों है ना, उसकी अलग बात इसलिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, किसी की लाइफ बचाने की बात हो रही है, तो यार जब लाइफ बचाने की बात हो रही है उसके लिए हम कर सकते हैं लाखों रुपए अरेंजमेंट, तो लाइफ बनाने की बात हो रही है इसके लिए क्यों नहीं हम 4-5 हजार अरेंज कर सकते हैं ना। अगर सच में आप कमाना चाहते हो, 3 महीने के अंदर आप कमाना चाहते हो 40-50 हजार की इनकम, तो आप स्टार्टअप करो। तो पैसे के बारे में आप फॉलोअप में 2-3 बार रिपीट कर सकते हो, जो अर्जेंसी क्रिएट की है उसी बात करो, बार बार उसी को लाओ कि भाई देखो अभी हो सकता है अरेंजमेंट ना हो, लेकिन आप कर सकते हो, आप बात करो, देखो और कर लो। अब लास्ट में आपको लगे कि यार पर्सन के पास अभी लग रहा है नहीं, तो आप लास्ट में ये ऑप्शन भी हो कि भाई ठीक है, अभी हो सकता है आपके पास 3 आईडी का पेमेंट ना हो, ठीक है, तो अभी आप कितना अरेंज कर सकते हैं ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए, इससे भी रिजल्ट आ जाता है। तो आप बोलेगा यार अभी मेरे पास कुछ तो नहीं पड़ा है, मेरे पास 2000 पड़ा है, 3000 पड़ा, बोलो ठीक, आधार कार्ड भेजो, सबको भेजना, आधार कार्ड ले लो, पैन कार्ड ले लो, जो भी है, मोबाइल नंबर, इतना डिटेल ले लो आप भाई, फटाफट जल्दी कॉल पे कर दो तुम, या आप ऑफलाइन कर रहे हो प्लान तो कैश करेंगे, कैसे करेंगे वो सब करके और करवा दो, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, पहला तो फुल पेमेंट का, लास्ट में नहीं आता है तो आप पार्ट पेमेंट लेके भी आप क्लोजिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी का 3 आईडी का कमिटमेंट उसने किया और अगर 1 आईडी 2 आईडी का कमिटमेंट आता है तो आगे करके वो फुल भी कर दिया। हमारा सेशन आज का, ठीक है, जो मैंने आप सब लोगों को एनीवे बताया, समझाया कि किस तरीके से हम फॉलो करें, किस तरीके से क्लोजिंग करें, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी।